आप इशारा कर रहे हैं, क्या वो लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, नरेंद्र मोदी एक चेहरे के रूप में सामने आए हैं, कई परेशानियां हो रही हैं लेकिन बावजूद उसके वो बाहर निकल जा रहे हैं, तो क्या है देखिए, उनके उनके कुंडली साथ? में अभी जो दशा चल रही है, तुला लग्न में उनका जन्म, वृश्चिक राशि में जन्म है मोदी। और कुंडली के दौरान चुनाव जो होगा उसमें कुंडली में उनके चंद्रमा में राहु और इसके अंदर बुध की दशा अंतर प्रत्यांतर लगे, साथ में शनि की साढ़े साथी। इनकी कुंडली में चंद्रमा से गज केसरी योग बना है, शंख योग बना है, नीच भंग राज योग बना है, और कुंडली के छठे भाव में राहु जो है वो शत्रु हंता योग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आता है उसके विपरीत परिस्थितियों में अच्छा परिणाम देना होता है। कुंडली में, इनकी कुंडली में बुध जो है स्वगृह 12वें भाव में विपरीत राजयोग में शामिल है, जिसका अभी समय चल रहा है। और इस समय जो उनके सितारे चल रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। 3 बार वो चुनाव पीछे जीत चुके हैं और लोकसभा में इस बार जो है उनकी पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद घोषित कर दिया है। और ऐसा लगता है, सूर्य की दशा चल रही है देश की कुंडली में, इनकी कुंडली में चंद्रमा की अंतरदशा महादशा चल रही है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनकी कुंडली में साढ़े साथी चल रही है, देश की कुंडली में शनि कड़िया चलते, बहुत हद तक सिमिलर पोजिशन है। ये दिखाई देता है कि ये निष्कर्ष यही कह सकते हैं हम लोग इस चुनाव में कि जितने भी लोग जो प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार हैं उनकी कुंडली और इनकी कुंडली में सर्वश्रेष्ठ इनकी सितारे हैं और बेहतर होता दिखाई दे रहा है इस बार परिणाम। और भी जो लोग हैं जो संभावित हो सकते हैं, जितने लोग, मेरे पास तो सबकी कुंडली पड़ी हुई है, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में संभावित हो सकते हैं, जो लोग जैसे मुलायम सिंह यादव हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और उधर में वहाँ बीजू जनता दल से आते हैं नवीन पटनायक, ये लोग हैं, जयललिता है, सबकी कुंडलियों को अगर ध्यान दें तो उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अगर कंडीशन किसी पॉलिटिशियन का है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि इस बार सरकार केंद्र में एनडीए की बनेगी, जिसको लीड करते दिखाई दे रहे भाजपा, और भाजपा के साथ साथ जो उनके लीडर हैं नरेंद्र मोदी इस बार देश में प्रधानमंत्री पद के हकदार हैं, ऐसा लग रहा है। और ग्रहों के सितारे जो दिखाई दे, आने वाले दिनों में भारत का भविष्य, जो भारत की भी कुंडली है, उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को एक अच्छी बात यह नजर आ रही है कि एक परिवर्तन, और जो देश के लिए, देशवासियों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है, और ये देश की जनता इसको करेगी। ये सितारे भी यही दिखा रहे हैं। चलिए, सितारे ये दिखा रहे हैं कि परिवर्तन अगर होगा तो परिवर्तन देश के लिए होगा और देश के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। चंद्रमा की महादशा आने वाली भारत के सूर्य के ठीक बाद जो गज केसरी योग में दशा हमारी कुंडली में, हमारा देश सुपर पावर की श्रेणी में आएगा। अमेरिका जैसे महादेश जो है, बड़े बड़े जो कंट्री जो इनके पास वीटो पावर है, वो मुझे लगता है भारत के सामने घुटने टेकेगी। चलिए, तो ये सितारों की चाल कुंडली नेताओं की और पार्टियों की क्या कह रही हैं, और 2014 के चुनाव में कौन बनेगा सितारा, ये समीर उपाध्याय जी ज्योतिर्विद हैं और वो ग्रहों की चाल और कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि क्या इस